हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज 52 इलस्ट्रेशन है। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। डी को नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं 1/5 शेयर के लिए जो आ रहा है। उनकी बैलेंस शीट बता रखी है। कल हमारा टॉपिक चल रहा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। लाइबिलिटी साइड से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है आपका 30,000 का। एसेट साइड पे एसेट्स दी हुई है, इन्वेस्टमेंट दी हुई है 5 लाख की कॉस्ट। आगे आपको अल्टरनेटिव केसेस दे रखे हैं। फर्स्ट केस है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई आपको इसके बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो देखो आप क्या करेंगे। जो रिज़र्व पड़ा हुआ है आपका 30,000 का, वो सारे रिज़र्व को ए बी सी तीनों पार्टनर्स में 3:2:1 रेशो में बांट देंगे। एंट्री क्या होगी देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बी एज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 5 लाख। अगर मार्केट में इसकी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 लाख की है, और एसेट्स में भी 5 लाख की है, रिज़र्व पड़ा हुआ है 30,000 का। इसका मतलब सेम ही है, मार्केट वैल्यू भी सेम है और एक्चुअल वैल्यू भी सेम है, तब भी 30,000 बच गए, तब भी हम सेम एंट्री करेंगे। देखो सेकंड केस में अपने सेम एंट्री ही कर रखी है। देखो लिखा हुआ है सेम एंट्री गिवन एज केस 1, यही एंट्री होगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बी एज कैपिटल अकाउंट, टू सी एज कैपिटल अकाउंट इन द रेशो ऑफ 3:2:1। नेक्स्ट थर्ड केस देखो, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 4,82,000। मीन्स इसमें मार्केट में वैल्यू कितनी होगी इन्वेस्टमेंट की, 4,82,000, और हमारी थी कितनी, 5 लाख। तो देखो कितनी कम होगी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, कितनी कम होगी। 5 लाख में से हमने तो 5 लाख की बना रखी है, और ये कितनी कम होगी, 18,000 की। हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का बना रखा है, 30,000 का। तो 30,000 में से 18,000 इस कंपनसेशन को पूरा करेंगे, इस लॉस को पूरा करेंगे। बाकी कितना रह जाएगा, 12,000। इस 12,000 को बांटेंगे हम 3:2:1 में ए बी सी में। तो देखो एंट्री क्या करेंगे हम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 से, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट 18,000 की वो कंपनसेशन कंप्लीट करेंगे। बाकी रहे 12,000। 12,000 को 3:2:1 में बांट देंगे, किस में, ए बी और सी में, तीनों पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। नेक्स्ट देखो केस, और अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 4,55,000, तो देखो हमारी बुक्स में कितनी है इसकी वैल्यू, 5 लाख की। तो कितना डिफरेंस आया इसमें, 45,000 का। लेकिन हमने 45,000 का क्या आया, डिफरेंस आया, और हमने कितने का रिज़र्व बना रखा है, 30,000 का। 30,000 इसमें से कंप्लीट करने के बाद भी 15,000 का अभी भी लॉस आ रहा है, 15,000 का अभी भी लॉस आ रहा है। तो ये रिवैल्यूएशन में से हम करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे देखो क्या करेंगे, हमने एंट्री कर रखी है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15,000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 45,000। फिर इस लॉस को 15,000 को किससे लेंगे, पार्टनर से लेंगे। तो एंट्री होगी ए इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट केस देखो, फिफ्थ केस है हमारा। अगर मार्केट में वैल्यू इसकी 5,24,000 होगी, देखो बढ़ गई वैल्यू इसकी, हमारी तो 5 लाख की लिखी हुई है, तो पहले इसको 24,000 से इंक्रीज़ होगी वैल्यू। तो पहले हमने क्या करना है, इस 30,000 को बांटना है। देखो पेज पे नेक्स्ट पे 30,000 को बांट रखा है, 30,000 को हमने बांटना है। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट इन द रेशो ऑफ 3:2:1।
फिर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट 24,000 का फ़ायदा हो गया। फिर इस 24,000 को भी हम बांट देंगे ABC में 3:2:1 में। एंट्री क्या होगी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सेल्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनिल और बीना ये पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3। एक अप्रैल 2015 को ये चाहत को एडमिट करते हैं 1/4 शेयर के लिए आती है जो फॉर्म में। चाहत जब एडमिट होती है तो अनिल और बीना की जो बैलेंस शीट है वो शो करती है जनरल रिज़र्व 70,000 का, डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का 7,000 और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व 10,000। जब चाहत आती है तो चाहत 80,000 रुपये अपने कैपिटल के लाती है और 21,000 रुपये अपने हिस्से के प्रीमियम के लाती है कैश में। मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 17,000 लेस है, कम है बुक वैल्यू से। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1:1। आपने नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करती हैं, तो आप स्टार्टिंग से करेंगे। देखो क्या है, जनरल रिजर्व कितने का है, 70,000 का। 70,000 को पहले हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एंट्री क्या करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट टू बीनास कैपिटल अकाउंट, ये हम एंट्री कर देंगे। कौन सी रेशो में बांट देंगे, 4:3 रेशो में बांट देंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का रिजर्व पड़ा हुआ था, बैलेंस डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ था, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस का 7,000 का डेबिट बैलेंस है, लॉस है। तो एंट्री क्या होगी, अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द रेशियो ऑफ 4:3। नेक्स्ट है, देखो बच्चों कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा हुआ है 10,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है आपका पड़ा हुआ है 10,000 का, यहाँ रिज़र्व पड़ा हुआ है। और ये इन्वेस्टमेंट का कम होगी क्या, 17,000 से। इन्वेस्टमेंट 17,000 से तो 7,000 का और एक्स्ट्रा क्लोज हो गया। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 से, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 7,000 से, तो इन्वेस्टमेंट 17,000 से। अब ये 7,000 का लॉस हुआ। अब इस 7,000 के लॉस को क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अनिल और बीना ने। एंट्री क्या होगी, अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। अब कौन आई, चाहत आई। चाहत क्या लाई, 80,000 रुपये कैपिटल के और 21,000 रुपये अपने हिस्से की गुडविल के। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चार्ल्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट टू बीनास कैपिटल अकाउंट। हम इसकी क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे, जो आपको आगे नीचे निकाल के दिखा रखी है। देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो है फॉर्मूला इसका निकालने का। अनिल की ओल्ड है 4/7, न्यू है 2/4, तो ये सेक्रीफाइसिंग कर रहा है 2/28 से। बीना की ओल्ड 3/7 है, न्यू 1/4 है, तो ये भी सेक्रीफाइस कर रही है 5/28 से, तो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है 2/5। उसके बाद तो इसको बांट देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट टू बीनास कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हमारा 54 इलस्ट्रेशन देखो, ए और बी पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। ए और सी जो है नया पार्टनर एडमिट होता है, तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाती है 5:3:2। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन होता है दोबारा से। बिल्डिंग वर एप्रिसिएटेड बाय 25%। इसकी बुक वैल्यू है 4 लाख, इसकी जो वैल्यू बढ़ जाती है 4 लाख की 25% एप्रिसिएट हो जाती है। तो रीवैल्यूएशन के कहाँ लिखते हैं, एप्रिसिएट होती है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो क्रेडिट साइड लिखेंगे तो एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री के रिवैल्यूएशन क्रेडिट में लिखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बताया था आपको नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट और लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। तो फ़ायदा हुआ तो आप क्या करोगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, एप्रिसिएट होना बढ़ना, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड देखो, द प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 5,000 to 3,000। रिड्यूस करने हैं, रिड्यूस करने हैं मतलब कि कम करने हैं।
डाउटफुल डेट्स 5,000 से 3,000 कर लें, 2,000 का फ़ायदा होगा, तो भी ये रिवोल्यूशन के क्रेडिट में लिखा जाएगा। और एंट्री क्या होगी, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। नेक्स्ट है प्रोविज़न फॉर 4,000 वाज मेड फॉर आउटस्टैंडिंग बिल्स फॉर रिपेयर्स। एक बिल्स के लिए, आउटस्टैंडिंग बिल्स के लिए क्या बनाया गया है, प्रोविज़न बनाया गया है। तो नुकसान हुआ, ये प्रोविज़न बनाना है बिल्स के लिए। तो नेक्स्ट फिर देखो पेज पे लॉस हुआ, तो एंट्री क्या होगी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट फॉर टू प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स अकाउंट। नेक्स्ट है फिर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं थी, अब पता चला हमें ये, तो ये फ़ायदा है। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमें पे करनी पड़ेगी 12,000 की, अब पर हमें पता चला है। तो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो अब देखो अब क्या करेंगे, हम डेबिट साइड्स का टोटल करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे। जो डेबिट है वो क्या है हमारा, क्रेडिट का देखो पहले 1,00,000 फर्स्ट में क्रेडिट हुआ, फिर 2,000 क्रेडिट हुआ, और फिर क्रेडिट हुआ 10,000 का, ये भी जोड़ देंगे। लेस करेंगे क्या, 2,000 लेस करेंगे और 12,000 लेस करेंगे। इस तरह 96,000 हमारा क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है। तो क्रेडिट ज़्यादा है तो इसे क्या कर देंगे, बांट देंगे रिवोल्यूशन के प्रॉफिट को। तो एंट्री क्या करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये हमने प्रॉफिट को इसमें बांट देंगे। आज हमने 3 ही इलस्ट्रेशंस करी हैं, तो आप 54 तक प्रैक्टिकल कर लीजिए। ओके।